नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट एचडी 2020 में। 25 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया था? 23 फरवरी को मनाया गया था। अब फरवरी मंथ से रिलेटेड हम कुछ दिवस के बारे में जान लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यानी विश्व कैंसर दिवस। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृषि मुक्त दिवस। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व यूनानी दिवस। और 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय रोग जागरूकता दिवस। 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। यह था दिवस मंथ से रिलेटेड। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो आर अश्विन बने हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो एएस राजीव को। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। एसबीआई कैपिटल मार्केट का नया एमडी एंड सीईओ वीरेंद्र बंसल को नियुक्त किया गया। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी सिंधु गणपति नियुक्त हुई हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्री ऑर्डर भेजने के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो स्विगी के साथ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? तो मालदीव में। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ है? तो महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। और 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की निजी कंपनियों ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार कर इतिहास रचा है? तो अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार उमरोई मेघालय में शुरू हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना है? तो बिहार। बिहार में 3 दिवसीय नागी पश्चिम महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। देश का पहला तांबे का अनावरण वाला टापू टावर पटना में गर्दनी बाग में बनाया गया। COP 28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव महावीर 2024 आयोजन हुआ है तो दुबई में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। उत्तर प्रदेश भारत के बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज पर एक दुर्लभ धातु टाइटेनियम की खोज की है। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूडेटर कौन बनी है? तो जंथिया कल्याण बनी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन स्वदेशी लेजर हथियार
दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा तो DRDO। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ADB ने किस राज्य को फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया है? तो गुजरात। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्ची करेल को GI टैग मिला है। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के लोगों का अनावरण किया है? तो अनुराग ठाकुर। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में कौन USISPE के निर्देशक मंडल में शामिल हुए हैं? तो सलील पारेख। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करें। हमारा चैनल का नाम है बेस्ट स्टडी 2020। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।